प्रतिमा जी भी, जंसू जी की माता जी वो भी हमारे बीच हैं। मैं आपका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और एक यात्रा जो सोमवार सुबह आरंभ हुई थी उसका यह समापन है। और बहुत आरंभ में भी जो बातें हमने कही थी और आप लोगों के द्वारा जो फीडबैक आया है वो ये बता रहा है कि निश्चित रूप से इस यात्रा में कुछ जुड़ा है। यद्यपि इतने छोटे समय में और भी बहुत कुछ किए जाने की गुंजाइश थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि और कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें शायद इससे ज्यादा और विस्तार से बात हो सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम 5 दिनों में लगभग सभी विषयों को छू कर चले गए। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जब मैं बहुत आरंभ में भी आपसे कह रहा था और अब फिर कह रहा हूं, हमारा प्रयास आपके मन मस्तिष्क को उद्वेलित करना था, आपके माइंड को इग्नाइट करना था, आपको फैसिलिटेट करना था। और अगर यहां से आपके छोटे टेक अवे भी हैं जो आपकी इस यात्रा को सुगम करें, जो आपके इस मार्ग में कहीं अगर भ्रम की स्थिति है, संशय की स्थिति है, या आपको लगे कि कहीं भटकाव आ रहा है, और आप लौट कर इस कार्यशाला की तरफ देखें और इसमें कही गई बातें आपको अगर कहीं पर भी दिशा निर्देश का काम करे, तो यही इस तरह की कार्यशालाओं की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हम पिछले 22-23 साल से लगातार इस प्रयास में पूरे मनोयोग के साथ जुड़े हुए हैं, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बहुत ही अनुशासित होकर इस अनुसंधान की यात्रा का हिस्सा बने। अनुसंधान में आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे राष्ट्र की सामाजिक आवश्यकताएं क्या है, क्या हम अनुसंधान के माध्यम से उसको संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह हम सब की गहरी और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होना चाहिए। और एक और जो बात मैं हमेशा कहने का प्रयास करता हूं, आपके आग्रह प्रबल होना चाहिए। यात्रा सुगम होती चली जाएगी, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सारी परेशानियां आएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कुछ बेहतर करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर जागृत होना चाहिए और वो बनी रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उसका बना रहना बहुत जरूरी है, और उसी से फिर हम शायद बेहतर परिणामों की अपेक्षा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जिसका संकेत प्रोफेसर गोपाल कृष्ण शर्मा जी ने जाते समय किया था कि आप बेहतर लिखें, जिसका कि आज के अंतिम उद्बोधन में इस बात को बहुत गहराई से विश्लेषित किया गया है कि लेखन एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है अनुसंधान का। मैं तो एक बात हमेशा बोलता हूं कि आपके द्वारा किए गए अनुसंधान का मूल्यांकन केवल और केवल आपके द्वारा तैयार किए जाने वाला शोध ग्रंथ और आपके द्वारा लिखे जाने वाले शोध पत्र वो नियामक है। वो यह तय करेंगे कि आपने किस स्तर का अनुसंधान सीखा है, जाना है, समझा है। उसकी अंतिम परिणति उसी रूप में होती है। तो मैं आप सब से अपेक्षा करता हूं कि आप अनुसंधान में अन्यों की अपेक्षा बेहतर करें। जो बार रेज किया गया है यहाँ पे विभिन्न रिसोर्स पर्सन के द्वारा, उसको आप कहीं न कहीं अगर अपने साथ लेके जाएं और उसको रखें, मजबूती से पकड़ के अपने साथ, छोड़े नहीं उसको। और यही शायद हम सब लोगों की एकमात्र अपेक्षा है। हम सब मिलकर बेहतर कल का निर्माण करें, और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर ज्यादा है। जब मैं आपका परिचय प्राप्त कर रहा था और आपने कहा कि हम सब लोग कोर्स वर्क के अंतिम फलक पर हैं या हम लोगों ने शोध प्रस्ताव के निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न है, मुझे लगता है इससे बेहतर समय इस तरह की कार्यशाला के लिए किसी भी अनुसंधानकर्ता के जीवन में नहीं हो सकता। You were at the right time at right place. I hope this yields a very different kind of result when you are finally completing your doctoral dissertation. तो ये कुछ अपेक्षाएं हैं आप सबको मैं इस अवसर पर आपके उज्जवल अनुसंधान भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप सब बहुत दूरस्थ अंचलों से इस सर्द मौसम में आए हैं,
आप सब सकुशल अपने गृह स्थान तक पहुंचे, इसकी भी शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी को यहाँ